बड़ी मुश्किल से विवेक ने इंटरवल तक के पीरियड गुजारे। रिसेस की घंटी बजते ही वो तेज तेज बाहर निकला और एक स्टूडेंट से पूछा, अरे वो प्रिंसेस डायना कहाँ है? कौन प्रिंसेस? अरे अपन की प्रेमिका अंजलि। अच्छा वो उधर लाइब्रेरी में स्टडी कर रही है। विवेक तेज चलता हुआ लाइब्रेरी में आया। जूतों की आहटें सुनकर सब चौंक कर देखने लगे, लेकिन अंजलि इतनी व्यस्त थी कि वो हिली तक नहीं। विवेक ने उसके पास पहुंचकर अपने हाथ में थमी फाइल जोर से मेज पर पटक दी। अंजलि ने चौंक कर गुस्से से विवेक को देखकर कहा, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, प्यार का सिग्नल है। व्हाट नॉनसेंस। देखो अंजलि, अब मैं तुम्हें प्रेम करना सिखाने के योग्य हो गया हूँ और तुम्हें मैं सिखा कर ही रहूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? गुस्से से लाल होती वो बोली। विवेक ने झट से उसे कंधों से पकड़कर खींचकर अपने सीने से लगा लिया। अंजलि बिलबिलाकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रही। हॉल में बैठे सब लड़के लड़कियां आश्चर्य से खड़े होकर देखने लगे थे। एकाएक लाइब्रेरियन भी अपनी सीट से उठकर झपट कर उस मेज पर आ गया। बड़ी मुश्किल से कई लड़कों ने मिलकर विवेक को खींचकर अंजलि से छुड़ाया। विवेक की खासी पिटाई भी हुई। थोड़ी देर बाद इस घटना की खबर प्रॉक्टर तक पहुंची। अंजलि स्वयं बिफरी हुई शिकायत करने आई थी। अंजलि और विवेक दोनों प्रॉक्टर के कमरे में थे। बाहर लड़कों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। प्रॉक्टर ने गुस्से से विवेक को देखकर कहा, सीनियर स्टूडेंट होते हुए ऐसी नीच हरकत करते तुम्हें शर्म नहीं आई? वो भी लाइब्रेरी में सबके सामने। आपको शर्म आती है सर? व्हाट नॉनसेंस। बददिमाग लड़के, तुम होश में तो हो? सर आप फिल्में देखते हैं, टीवी देखते हैं। हीरो जब अपनी हीरोइन को पाने की कोशिश करता है तो आप सब लोग मानसिक रूप से हीरो के पक्ष में होते हैं। अगर मैंने असली रूप में वही बात की है तो कौन सा अपराध किया है? मैं इस गधी से प्यार करता हूँ। क्या कहा? अंजलि गुर्रा कर बोली, मैं गधी हूँ? और क्या साली, प्यार का जवाब प्यार होता है, दुलत्तियां झाड़ना नहीं। क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं पत्थर है? बहुत हो गया सर, अंजलि ने गुस्से से हाँफते हुए प्रॉक्टर से कहा, आप इस नीच के मुंह में लगाम दीजिए, वरना क्या करेगी तू? यह तो प्रेम ग्रंथ का पहला पाठ है। अब भी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो आगे कई लेसन और भी हैं। सर, अंजलि ने प्रॉक्टर से कहा, मैं अपने पापा को फोन करती हूँ। बुला ले, इधर ही तेरे बाप से तेरा हाथ मांग लूंगा। कॉलेज कंपाउंड से दूल्हा बनकर ही आज निकलूंगा। शट अप, प्रॉक्टर ने मेज पर हाथ मारकर कहा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? सर, तमीज सिखाने के लिए ही तो ये स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं। को एजुकेशन शुरू की गई है। लड़का और लड़की मिलेंगे, मेल जोल बढ़ेगा तो आपस में प्यार तो होगा ही। इसी में समाज की भलाई है। तुम बदतमीज और मुंह फट हो, अनसोशल हो। कॉलेज के प्रिंसिपल से कहकर रेस्टिकेट करा दूंगा, कम से कम 3 साल के लिए। करा दीजिए रेस्टिकेट सर, विवेक ढिठाई से बोला। मैं भी सच्चा प्रेमी हूँ और अंजलि ही मेरी जीवन साथी बनेगी और उसे अपना कर ही छोड़ूंगा। गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ। अभी कॉलेज कंपाउंड से बाहर निकल जाओ। और चपरासियों ने उसे धकेल कर गेट से बाहर निकाल दिया। उसकी फाइल भी लड़के ने लाकर दे दी। विवेक ने गेट के बाहर खड़े होकर झुंझलाए स्वर में धमकी दी, साली अपन की प्रेमिका, होशियार रहना, अब तेरे प्रेमी पर कोई पाबंदी नहीं रही। अब देखना विवेक कैसा डैशिंग आशिक है। फिर वो तेज तेज सड़क पर चल पड़ा। कुछ देर बाद ही पीछे से देवयानी की गाड़ी आ गई। उसने विवेक के पास पहुंचकर स्पीड कम कर ली और हाथ हिलाकर चिल्लाई, विवेक रुक जाओ, लगता है कुछ बात हुई है। विवेक गुस्से से बोला, साली, अच्छी प्रेम शिक्षा दी तूने। उस साली अंजलि को कितना सिखाया समझाया मगर कोई असर ही नहीं हुआ। तुम झूठ बोलती हो। दरअसल प्रेम शिक्षा तुम्हें स्वयं नहीं मालूम। आज मैं तुम्हें असली प्रेम शिक्षा पढ़ाऊंगी, पक्का, एकदम पक्का। और विवेक देवयानी के साथ बैठ गया और देवयानी ने कहा, तुम्हारा प्रेम गुरु एकदम उल्लू का पट्टा है। वो तो है ही। वो साला बाप इतनी दौलत इकट्ठी कर रखी है मगर प्यार का एक अक्षर नहीं आता। विवेक ने कहा, मिस्टेक अपने ही अंदर है। मुझे उसने इतने लंबे लंबे डायलॉग रटवाए कि मैं बौखला गया। उसे मोहब्बत प्रकट करने का ढंग नहीं आता। किस समय कौन से डायलॉग के साथ चेहरे पर कैसे भाव आने चाहिए।
वास्तव में अपना एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए कि पूरे इमोशन के साथ सामने वाले के दिल में उतर जाएं। जैसे फिल्मों में ही ले लो, दिलीप कुमार और तारा सिंह जब अपना प्यार व्यक्त करने में सफल नहीं होते तो जानते हो क्या करते हैं? क्या? बी प्रैक्टिकल, वो लड़की को उठाकर ही ले जाते हैं और बाद में उससे शादी कर लेते हैं। और यही मैं बताना चाहती थी कि तुम दिलीप कुमार स्टाइल प्रेम के चक्कर में मत पड़ो, दारा सिंह स्टाइल की मोहब्बत करो। लड़की को उठाकर ले जाओगे तो शादी करनी ही पड़ेगी। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन कैसे? तुम्हारा प्रेम गुरु एकदम होपलेस आदमी है। आज तुमने अंजलि को सबके सामने जो प्यार किया है, वही प्यार अगर तुम उसे अकेले में करते तो अंजलि का व्यवहार और ही होता। क्या मतलब? खुलेआम में अच्छा खासा तमाशा बन जाता है यार, बदनामी होती है। मगर वो साली एकांत में मिलती ही कब है? अरे मौके का इंतजार करते, शायद कुंज में पहुंच जाती। मगर अब तो मुझे कॉलेज से ही निकाल दिया गया है। अच्छा देखो विवेक, कल मैं अपना बर्थडे मनाने वाली हूँ। अपने दोस्तों को बुला रही हूँ, अंजलि को भी बुलाऊंगी। तुम भी आना, आगे मैं तुम्हें ढंग बता दूंगी। ठीक है, अपन को उधर ही छोड़ दो जहाँ से बस पकड़नी है। नहीं, मैं अपनी गाड़ी से तुम्हें ड्रॉप किए देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ मुझे किसी अनजान छोकरी के साथ देखना पसंद नहीं करती। देवयानी हंस पड़ी। उसने गाड़ी साइड में रोकते हुए कहा, तुम्हारे अंदर यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है। वो क्या? अरे जीवन में थोड़ा बहुत डिप्लोमेट तो आदमी को बनना ही पड़ता है। थोड़े झूठ के सहारे बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं होता। मगर ये सारे धर्म ग्रंथ तो यही कहते हैं कि सच्चाई में बड़ी शक्ति है। ये नियम उस बीते युग के हैं जब रेलगाड़ियां और मोटरें नहीं थी। आज तो विज्ञान ने ऐसे रॉकेट भी बना लिए हैं जो चंद्र ग्रह और दूसरे अन्य आकाश में फैले ग्रहों की खबर धरती तक पहुंचा देते हैं। आज अगर नेता लोग झूठ बोलकर जनता को प्रभावित ना करें तो शासन की कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हैं? झूठ का ही तो बोलबाला है। अच्छा, तुम नेताओं और राजनीति का हवाला देकर बोर मत करो। आदेश दो कि मुझे क्या करना है। आज तुम जाओ, कल रात को 8 बजे मेरी बर्थ एनिवर्सरी की पार्टी में पहुंच जाना। मेरे डैडी सुबह की फ्लाइट से न्यूयॉर्क जा रहे हैं। ओके, कल रात 8 बजे। और विवेक कार से उतरकर स्टॉप की ओर बढ़ गया। दूसरे दिन विवेक ठीक 8 बजे देवयानी के बंगले पहुंच गया। बाहर ही से हल्ला गुल्ला होने की आवाजें आ रही थी। डेक बज रहा था। लड़के लड़कियों के मिले जुले ठहाकों की आवाजें भी आ रही थी। विवेक ने देवयानी के गार्डन से ही गुलाब का एक फूल तोड़ा और अंदर पहुंच गया, जहां लड़के लड़कियां जोड़ों में डांस कर रहे थे। अंजलि हाथ में छोटा पैग लिए बैठी थी। विवेक को देखकर उसने बुरा सा मुंह बनाया, मानो कुनैन की गोली खाली हो। देवयानी सबके बीच में बड़े अच्छे मूड में नाच रही थी। सबको इधर उधर धकेलता हुआ वो देवयानी के पास पहुंच गया और फूल बढ़ाकर मुस्कुराकर बोला, हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी थैंक्स। कहते हुए उसने विवेक को अपनी ओर खींचकर एक लंबा किस ले लिया। लेकिन कई लड़कों के चेहरों से ऐसे लगा जैसे विवेक का आना उन्हें अच्छा ना लगा हो। कैरी ऑन फ्रेंड्स, देवयानी ने जोर से कहा। फिर विवेक का हाथ पकड़कर काउंटर पर लाई। एक बड़ा सा गिलास भरकर उसने विवेक को दिया तो विवेक ने कहा, ओ नो, अपन में अभी साहस पैदा हो जाएगा। वही तो मैं चाहती हूँ। साली, तूने बोला था कि आज मैं तुम्हें अंजलि को प्रेम शिक्षा देने के लिए तैयार कर रही हूँ। असल प्रेम शिक्षा। तुम ये गिलास तो खाली करो। लो, सारा पी लिया। अपन में अब पूरा साहस आ गया। व्हाट? अब अंजलि खुद भी प्रेम सीखना चाहती है? वो लड़खड़ाती आवाज में बोला। देवयानी उसे संभाल कर एक अलग रूम में ले आई जहां अंजलि पहले से ही लुढ़की हुई थी। विवेक उछल पड़ा। हाय, ये तो अंजलि है। देवयानी, मुझे गाड़ी तक पहुंचा दो प्लीज। विवेक अचंभे से बोला, इसको इतनी कैसे चढ़ गई? तुमको इससे क्या? और फिर वो विवेक को छोड़कर बाहर निकल आई। उसके होठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कुराहट उभर आई थी। वो बड़बड़ाई, अंजलि, तूने देवी बनकर देवयानी को शैतान मशहूर कर दिया था। आज तू भी मेरी ही लाइन में आ खड़ी हुई है। फिर वो चिढ़ गई। उसने दरवाजा भेड़ दिया। विवेक अंजलि के पास बैठ गया। अंजलि ने आंखें फाड़कर उसे पहचानने की कोशिश की। फिर बोली, कौन हो तुम? मैं तुम्हारा प्रेमी।
तुम्हें असल प्रेम करना सिखाऊंगा। तो सिखाओ ना, देर क्यों करते हो। विवेक ने अंजलि को बाहों में जकड़ लिया। अंजलि ने भी कोई आपत्ति नहीं की। विवेक ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और अंजलि बेसुध होकर उससे लिपट गई। अचानक ही विवेक को ऐसा लगा जैसे उसकी बाहों में अंजलि नहीं देवयानी हो। एकाएक अंजलि से उसे जोरदार घिन हो आई और उसने अंजलि को बेड पर धकेल दिया। वो बेसुध पड़ी रही। विवेक उठता हुआ बड़बड़ाया, साली, तुझमें और देवयानी में फर्क ही क्या रह गया है। काहे को लोग केवल देवयानी को बुरी समझते हैं। फिर वो न केवल कमरे से बल्कि देवयानी के बंगले से भी बाहर निकलता चला गया। उसका सारा नशा हिरन हो गया था। उसने अपने कपड़े ठीक किए और स्टॉप की ओर चल पड़ा। एक लड़की चुपके से खाली अंजलि को देखकर चली आई थी। पता नहीं कितने घंटे बाद अंजलि का नशा टूटा। उसने आंखें खोली तो उसके सामने देवयानी खड़ी ठहाका लगा रही थी। अंजलि झटके से उठकर बैठ गई। उसने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए। देवयानी के हाथ में ग्लास था। उसने कहा, कैसा रहा प्रेम शास्त्र का पहला पाठ। वाट प्रेम शास्त्र। आज तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें प्यार का पहला प्रैक्टिकल पाठ पढ़ाकर कली से फूल बना दिया है। कौन लाया था मुझे यहाँ, पहले ये बताओ। विवेक, प्यार सिखाने। अंजलि का दिल जोर से धड़क उठा। फिर उसने अपने शरीर को ध्यान से टटोला और थूक निगलकर बोली, नहीं नहीं, उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। देवयानी फिर ठहाका लगाकर बोली, अब छुपाने से क्या, जो कुछ हो गया क्या वो लौट कर आएगा। तू झूठ बोल रही है। मैं बाय गॉड कहती हूँ, मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो तुम समझ रही हो। अचानक एक लड़के ने देवयानी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, बोर मत कर यार, आधी रात से ऊपर हो गई है, बस एक राउंड और हो जाए। देवयानी चली गई। अंजलि हक्का बक्का सी खड़ी रही। अचानक एक लड़की अंदर आ गई जिसने कमरे में झांका था। अंजलि ने पूछा, जूली, क्या मुझे विवेक उठाकर यहाँ लाया था? नहीं नहीं, ये सब देवयानी की करतूत है, जैसी कि वो खुद है। सब लड़कियों को वैसी ही बनाना चाहती है, मगर हर लड़की उसकी चाल में थोड़ी ना आएगी। मनोरंजन, मिलना जुलना अपनी जगह है, और ये शरीर बेचते फिरना, धत। तू मुझे ठीक से बता। देवयानी ने मुझे बताया था कि साली अंजलि बहुत सती सावित्री बनती है, आज उसका भी चीरहरण हो जाएगा। नहीं, भगवान की कसम है, उसने नशे की झोंक में बताया था कि तेरे छोटे पैग में उसने कोई नशा करने की गोली डाल दी थी। ओ गॉड, फिर वो खुद ही तुम्हें यहाँ पहुँचा गई। विवेक तेरे सामने ही आ चुका था। उसने एक पूरा ग्लास भरकर विवेक को पिला दिया था। जब उसे बहुत नशा हो गया तो देवयानी उसे भी यहाँ पहुँचा गई। नहीं, क्या कह रही हो तुम? विवेक ने तुझे लिपटा कर प्यार किया। मैं छुपकर देख रही थी कि देवयानी अपने उद्देश्य में सफल हुई या नहीं। वो मैं चुपके से आ गई थी। फिर क्या हुआ? विवेक ने नशे में तुझे एक लंबा किस करना चाहा, तूने कोई आपत्ति नहीं की। फिर जाने क्या हुआ, विवेक ने गुस्से में तुझे धकेल दिया और हर बढ़ाकर बोला था, साली, तुझमें और देवयानी में फर्क क्या है। फिर वो तुझे छोड़कर तेजी से बाहर निकला और पार्टी छोड़कर चला गया। इसका मतलब है, अगर विवेक की जगह कोई दूसरा होता तो इस समय मैं भी देवयानी ही की लाइन में खड़ी होती। हाँ, बिल्कुल पक्का। वो बुरा सही, लेकिन वास्तव में हीरा है। याद रखना, तूने ऐसे आदमी का सम्मान नहीं किया तो जीवन भर पछताएगी। अंजलि सन्नाटे में खड़ी रह गई। आगे की कहानी दोस्तों इसके चौथे पार्ट में आपको मिलेगी। तो मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।